लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 महीने का ट्रेनिंग का शेड्यूल। इसमें हम आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी जानकारी देंगे। पैनल रिपेयरिंग में क्या क्या फॉल्ट आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। नो डिस्प्ले, ब्लैंक डिस्प्ले का फॉल्ट है, आप बड़ी आसानी से उसे रिपेयर कर लेंगे। वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट हम आपको बड़ी आसानी से रिपेयर करने का तरीका देंगे। अगर किसी सेट में डार्क पिक्चर है तो कैसे रिपेयर करें, अगर किसी सेट में कलर की प्रॉब्लम है तो उसे कैसे रिपेयर करें, ये हम आपको देंगे। मैपिंग की प्रॉब्लम अगर किसी सेट में आती है उसे कैसे ठीक किया जाए, या फिर फ्रोजन पिक्चर या क्लाउड इमेज आती है, इस तरह का क्या सॉल्यूशन है। मिरर पिक्चर आ जाए, उल्टी पिक्चर, उसे कैसे सीधा करें, या पिक्चर के साथ साथ लाइन आ जाए, बिना पिक्चर के लाइन आना, इसे कैसे ठीक किया जाए। या एक साइड डार्क और दूसरी साइड लाइट पिक्चर आए तो उसे कैसे ठीक करें। या पिक्चर के साथ साथ डिस्टरबेंस आए बहुत ज़्यादा, वो कैसे ठीक किया जाए। या फिर आधी पिक्चर सही और आधी में लाइन आ जाए, वो कैसे ठीक होगी। कभी कभी रोलिंग चलती है पिक्चर के साथ साथ, वो रोलिंग वाला फॉल्ट कैसे बनाएं। या किसी पोलराइजर फिल्म ख़राब हो जाए तो कैसे उसे रिप्लेस करें। एक साइड डार्क बीच में लाइट, बादल जैसी पिक्चर आए तो कैसे ठीक करें। या लो कंट्रास्ट आ जाए तो कैसे ठीक करें। ये सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। पिक्चर के साथ साथ खड़े पट्टे आ जाएं तो उसका क्या सॉल्यूशन है। या पिक्चर के साथ साथ आड़े पट्टे आ जाएं तो क्या सॉल्यूशन है। या फिर किसी सेट में वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं, उसे कैसे सॉल्व करें। या किसी पिक्चर के साथ साथ ब्लैक स्पॉट आते हैं, उसे कैसे सॉल्व करें। अगर एक साइड पिक्चर लाइट है, दूसरी साइड डार्क है, बैकलाइट के कारण है, या कहाँ से, ये कैसे ठीक करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डबल इमेज का, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। और दोस्तों सबसे अंत में एक सबसे टिपिकल फॉल्ट कि पिक्चर के साथ साथ सिंगल लाइन या डबल लाइन आ जाए तो ये तो बॉन्डिंग का फॉल्ट माना जाता है, लेकिन बिना बॉन्डिंग मशीन के इसे हम मैनुअली कैसे ठीक करें, वो तरीका हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज मैं आपको अपना पूरा शेड्यूल बताता हूं कि हम आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या देने वाले हैं। पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, बैकलाइट, ये तो आप सीख ही जाएंगे, इन्हें तो हम आपको बहुत जल्द सिखा देंगे। सबसे मेन काम है पैनल रिपेयरिंग। ये पैनल रिपेयरिंग सीखना बहुत टेढ़ी खीर है। पैनल निकालना, लगाना बहुत रिस्की है। दोस्तों जिस काम में पैसा ज़्यादा उसमें रिस्क भी ज़्यादा। आप एक बार इस काम को सीखिए। क्या क्या इसमें सावधानियां हैं हम सब आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे। कौन कौन से फॉल्ट इसमें आते हैं, हम सारे फॉल्ट की एक लिस्ट बनाकर आपको देते हैं। और ऐसे ऐसे नामुमकिन फॉल्ट जो कहीं नहीं बनेंगे, आप बनाएंगे। हम बताएंगे आपको कैसे बनाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। किसी पैनल में चित्र के साथ खड़ी लाइन आ गई, उस फॉल्ट को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में कोई बिना बॉन्डिंग मशीन के बनाकर दिखा दे, मान जाऊंगा। हम आपको वो फॉल्ट बिना बॉन्डिंग मशीन के अपने हाथ से मैनुअली बनाने का तरीका देंगे, एकदम सक्सेस तरीका। आड़ी लाइन आ गई, उसको कैसे ठीक करें हम आपको बताएंगे ना। इसके पीछे दोस्तों बहुत मेहनत की है हमने, दिन रात एक करते हैं तब जाकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम बिना मशीन के किया जाए, मैनुअली किया जाए। क्यों हम इतना इन्वेस्ट करें, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं, ये हम आपको तरीका देंगे। तो बस एक बार हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, हम बताएंगे आपको कैसे काम किया जाता है। मैं अपना पूरा शेड्यूल आपको दिखाता हूं कि पैनल रिपेयरिंग में हम आपको कौन कौन से फॉल्ट रिपेयर करने का तरीका देंगे, कैसे रिपेयर किया जाता है। टोटल फॉल्ट ऑफ पैनल क्या है मैं दिखाता हूं आपको पूरी लिस्ट, और उन्हें कैसे रिपेयर करेंगे वो तरीका भी आपको दिखाता हूं। ये सारी चीजें आप बनाना सीख गए तो यकीन मानिए दोस्तों, ये पैसा तो चुटकियों का काम है। बड़ी आसानी से आप पैसा कमा लेंगे। सबसे ज्यादा बिजनेस अगर किसी भी लाइन ने, किसी भी क्षेत्र ने पिछले 2 दशक में दिया है तो वो है LCD LED का क्षेत्र, मोबाइल रिपेयरिंग का क्षेत्र। इसको सीखिए ना, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको रिपेयर करना आ गया तो आपके सामने बड़े से बड़ा इंजीनियर फेल हो जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं।
ये बड़ी बड़ी पढ़ाई करके हम डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो भाई कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो हम इसी तरह का एक ये पूरा प्रोग्राम लेकर आए हैं। एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग सीखिए और अपने पैरों पर खड़े होइए। कैसे काम करना है मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, आज आपको पैनल रिपेयरिंग का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं कि पैनल कैसे काम करता है। ये मैंने एक पैनल का चित्र बनाया है। इसमें ये पूरा ग्लास डिस्प्ले है, इसमें ये साइड कॉफ लगे हैं, ये नीचे सोर्स कॉफ लगे हैं, ये स्केलर बोर्ड है और स्केलर बोर्ड के अंदर 5 आईसियाँ हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये एलवीडीएस कनेक्टर है। एलवीडीएस कनेक्टर से क्या निकला, सिग्नल निकले, वोल्टेज निकले, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पैनल के अंदर 5 आईसी होती हैं। नंबर 1 डीसी टू डीसी आईसी, दूसरा प्रोसेसर आईसी, तीसरी मेमोरी आईसी, चौथा लेवल शिफ्टर आईसी और 5वां गामा आईसी। आप इन 5 आईसी के नाम याद कर लीजिए। याद करने की बस यही चीज़ है। 5 आईसी के नाम याद कर लिए, डीसी टू डीसी, प्रोसेसर, मेमोरी, लेवल शिफ्टर और गामा। अब हम इसमें आते हैं, इसमें ये कहाँ है, कौन सी आईसी की क्या पहचान है, कैसे जाने। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके भाग जान लेते हैं पैनल के कौन कौन से हैं। इस पूरे ग्लास को हम कहते हैं टीएफटी डिस्प्ले, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बहुत सारे मॉसफेट का एक समूह, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इस पूरी डिस्प्ले का नाम है। अब इसमें अलग अलग भाग हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को चलने के लिए एक मदरबोर्ड की आवश्यकता होती है, जो उसके वोल्टेज बनाता है। जिस क्षेत्र को जितना वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज देता है, जो सिग्नल चाहिए वो देता है। तो इसका ये मदरबोर्ड हुआ, ये पूरा मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड ने क्या किया, मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग सेक्शन है। हमने इस मदरबोर्ड को 5 सेक्शन में बांट दिया। सबसे पहला सेक्शन, आप एलईडी का मदरबोर्ड देख लीजिए, उसमें सबसे पहला सेक्शन होता है पावर सप्लाई, एक होता है प्रोसेसर, एक होता है मेमोरी। तो वही चीज़ तो इसमें है। देखिए, पावर सप्लाई यानी इतना हिस्सा ये पावर सप्लाई का हिस्सा है। जिस आईसी के पास मोटी मोटी कॉइलें लगी हों, एक कॉइल हो, 2 हो या 4 हो, जितनी भी कॉइल हो, कॉइल जिसके आसपास हो, वो आईसी पावर आईसी होती है। डीसी टू डीसी आईसी होती है, डीसी वोल्टेज लेती है और डीसी वोल्टेज ही देती है। तो ये हुई पावर आईसी। क्योंकि इसके आसपास 2 कॉइल लगी हैं, एक कॉइल ये और एक कॉइल ये 2 कॉइल लगी हैं, तो हम इसे पावर आईसी कहेंगे। ये इसका पावर सप्लाई वाला सेक्शन हो गया। अब एक ऐसी आईसी जो सबसे बड़ी हो या जिसके अंदर सिग्नल जाते हो, या जो आईसी मेमोरी से कंट्रोल कनेक्टेड हो। एक मेमोरी आईसी कैसी होती है, जिसमें 4 पिन इस साइड और 4 पिन इस साइड, यानी 8 पिनें होती हैं। तो इसमें आपको 8 पिन वाली आईसी कौन सी दिखाई दे रही है, ये। तो ये हुई मेमोरी आईसी। अब मेमोरी आईसी और प्रोसेसर आईसी का एक जोड़ा होता है। मेमोरी आईसी और प्रोसेसर आईसी दोनों पास पास में होते हैं, चाहे मदरबोर्ड हो या पैनल हो, कहीं भी हो, सभी में पास पास में होते हैं। तो ये मेमोरी आईसी के जस्ट पास में प्रोसेसर आईसी, या सबसे बड़ी आईसी वो प्रोसेसर। तो हम पावर आईसी पहचान गए, प्रोसेसर आईसी पहचान गए, मेमोरी आईसी पहचान गए। अब बची 2 आईसी, एक होगी लेवल शिफ्टर और दूसरी होगी गामा। इनकी क्या पहचान है वो आपको आगे दिखाऊंगा। पहले हम इन तीनों आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं और स्केलर बोर्ड का वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं, ये कैसे काम करता है। उससे पहले हम जानते हैं ये क्या है और ये क्या है। ये है सोर्स कॉफ, जो स्केलर बोर्ड ने वोल्टेज जनरेट किए, जो सिग्नल जनरेट किए, उन्हें कांच तक पहुंचाना है, गिलास तक पहुंचाना है। तो उसके लिए ये रास्ता है, सिग्नल यहां से जाएंगे, वोल्टेज यहां से जाएंगे। तो ये कॉफ किसी पैनल में 1 कॉफ होता है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10, कितने भी हो सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर है। तो ये 2 कॉफ वाला फिलहाल मैंने बनाया है। 2 कॉफ जिसमें लगे हैं, ये पैनल है, ये इन्हें हम कहते हैं सोर्स कॉफ। अब इन्हें सोर्स कॉफ क्यों कहते हैं ये आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इसका नाम याद रख लीजिए, सोर्स कॉफ। और जो साइड में लगे होते हैं, राइट साइड में हो या लेफ्ट में हो या दोनों साइड भी हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम गेट कॉफ।
अब इन्हें गेट कॉफ क्यों कहते हैं ये भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हमें ये पता लग गया कि स्केलर बोर्ड, सोर्स कॉफ, टीएफटी डिस्प्ले और गेट कॉफ, ये 4 पार्ट हमें समझ में आ गए। स्केलर बोर्ड, सोर्स कॉफ, गेट कॉफ और टीएफटी डिस्प्ले। अब इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये मैं बताता हूं। सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं कि ये आईसी कैसे काम करती है। इसकी आईसी का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आज आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मदरबोर्ड, जो एलईडी का मदरबोर्ड है, मैं एक मदरबोर्ड बना देता हूं यहां। मान लीजिए ये मदरबोर्ड है एक, ये इस मदरबोर्ड में वोल्टेज बने, सिग्नल बने, जो भी बना सब कुछ अब डिस्प्ले तक जाना है तो एक एलवीडीएस केबल के द्वारा इसमें चला गया। ये एलवीडीएस केबल इसमें जुड़ गई, इसको हम नाम दे देते हैं एलवीडीएस केबल। एलवीडीएस केबल ने इनको यहां तक पहुंचा दिया, इसका काम खत्म। अब इसमें से एक तरफ वोल्टेज निकले और दूसरी तरफ सिग्नल निकले। अब वोल्टेज और सिग्नल कहां से निकले, इसमें कहां से आए, इसमें भी सेम यही चीज होगी, पावर सप्लाई होगी और प्रोसेसर होगा। पावर सप्लाई ने पावर दिया, प्रोसेसर ने सिग्नल दिए। अब देखिए, इसमें से पावर सप्लाई का कनेक्शन निकल के पावर सप्लाई में चला गया और प्रोसेसर से जो सिग्नल आए थे 5 पेयर या 10 पेयर, ये क्या होते हैं 5 पेयर 10 पेयर, आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल इसने 5 पेयर निकाले, वो सिग्नल थे, वो सिग्नल प्रोसेसर के सिग्नल प्रोसेसर में चले गए, पावर सप्लाई के वोल्टेज पावर सप्लाई में चले गए। इतना हमें पता लग गया कि पावर सप्लाई से पावर सप्लाई कनेक्ट, प्रोसेसर से प्रोसेसर कनेक्ट। अब इस प्रोसेसर को चलने के लिए क्या चाहिए, कैसे ये काम करेगा, तो देखिए, सबसे पहले यहां से पावर आई, मान लीजिए 12 वोल्ट। पैनल 3 प्रकार के होते हैं, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। सबसे ज्यादा पैनल आते हैं 12 वोल्ट के, तो हम 12 वोल्ट लेकर चलते हैं। मान लीजिए यहां 12 वोल्ट आए, ये 12 वोल्ट इसके अंदर गए तो वोल्टेज इसमें चले गए, सिग्नल इसमें चले गए। अभी इन्होंने काम करना किसी ने भी शुरू नहीं किया, केवल 12 वोल्ट इसके अंदर पहुंचे तो ये आईसी अभी जो सोई पड़ी थी नींद से जाग गई। अब काम कैसे करेगी ये आईसी, देखिए, सबसे पहला इसने एक वोल्टेज बनाया, वो वोल्टेज क्या है 3.3 वोल्ट, इसे हम कहते हैं VDD। इस 12 वोल्ट को कहते हैं हम VCC। इसमें आया पैनल, VCC इसके अंदर आया, इसने पहला वोल्टेज बनाया VDD। तो सबसे पहले इसने निकाल दिया VDD। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, आप समझ में आएगा। ये इसने बना दिया VDD, ये है 3.3 वोल्ट। इस आईसी ने 3.3 वोल्ट बनाया। अब ये 3.3 वोल्ट का क्या हुआ, देखिए, अब पूरी कहानी शुरू होती है पैनल की। ये 3.3 वोल्ट ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ना जाए। इसको क्या क्या मिलेगा रास्ते में, देखिए, यहां से निकला तो प्रोसेसर मिला, मेमोरी आईसी मिली, लेवल शिफ्टर आईसी मिली, गामा आईसी मिली, सोर्स कॉफ मिला, गेट कॉफ मिला, सब मिला। तो सबको ये 3.3 देता चला जाएगा, यानी ये नींद से जाग गया और सबको जगाना शुरू कर दिया, जागते रहो। तो इसने एक लाइन निकाल दी, मैं एक लाइन खींच देता हूं, देखिए, ये लाइन निकली सीधी 3.3 वोल्ट की, और इस 3.3 ने प्रोसेसर को भी दिया 3.3, मेमोरी आईसी को भी दिया 3.3, ये लेवल शिफ्टर आईसी इसको भी दिया, गामा आईसी को भी दिया, सोर्स कॉफ को भी दिया, सभी को इसने 3.3 दे दिया। सब नींद से जागते चले गए, अभी इन्होंने काम करना शुरू नहीं किया। अब गेट कॉफ क्या है, जिस पैनल में लेवल शिफ्टर होगी उसमें गेट कॉफ नहीं होगा, जिसमें गेट कॉफ होगा उसमें लेवल शिफ्टर नहीं होगी। ये दोनों एक ही चीज है, मैंने दोनों इसलिए बना दिए आपको पहचानने के लिए। इसमें लेवल शिफ्टर है तो इसमें गेट कॉफ नहीं होंगे, अगर लेवल शिफ्टर नहीं होती तो यहां गेट कॉफ लगी होती। इनका काम क्या है वो बताऊंगा बाद में। पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले इसको 12 वोल्ट मिले, इसने 3.3 जनरेट किए, ये 3.3 वोल्ट सभी जगह चले गए। अब सब जगह जाने के बाद क्या हुआ इसका, देखिए, सभी को नींद से जगाते हुए चले गए, सब नींद से जागे, अभी इन्होंने काम करना शुरू नहीं किया। हमने टीवी का प्लग बिजली में लगाया, टीवी चालू नहीं हुआ, टीवी को चालू करने के लिए उसमें स्टैंड बाई दबाना पड़ेगा तब चलेगा।
तो अब इन सबको स्टैंड बाई की ज़रूरत है, यानी कि अनेबल वोल्टेज की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएंगे? सभी के लिए अलग अलग अनेबल वोल्टेज। प्रोसेसर चलेगा 1.2 वोल्ट से, कहाँ से लाएं 1.2 वोल्ट? तो इसके लिए एक छोटा सा मॉसफेट लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, ये 3.3 इस मॉसफेट के अंदर भी गया, इसका एक सिरा कर दिया ग्राउंड और दूसरे सिरे से निकले 1.2 वोल्ट, ये इसके अंदर चले गए। प्रोसेसर ने काम करना शुरू कर दिया, प्रोसेसर पूरे वर्किंग में आ गया। देखिए सबसे पहले 12 वोल्ट आए, 12 से बने 3.3 सभी जगह टच होते चले गए। अब ये 3.3 इस मॉसफेट पर भी आए, इसने 1.2 बनाया और प्रोसेसर को दिया। अब प्रोसेसर फुल वर्किंग में आ गया, क्योंकि प्रोसेसर को इसका अनेबल मिल चुका है। अब कैसे काम करेगा? प्रोसेसर ने सबसे पहला निकाल दिया इसका अनेबल, जिससे ये चलेगी डीसी टू डीसी आईसी। कैसे निकाला? देखिए यहां से निकाला इसने एक अनेबल, ये और सीधा डीसी टू डीसी आईसी में चला गया। ये भी था 3.3 वोल्ट, ये इसका अनेबल। और जैसे ही डीसी टू डीसी आईसी को अनेबल मिला, इसने सारे वोल्टेज जनरेट कर दिए। कौन कौन से जनरेट किए मैं बता देता हूं आपको। देखिए डीसी टू डीसी आईसी को जैसे ही अनेबल मिला, इसने सबसे पहला वोल्टेज बना दिया एवीडीडी, दूसरा वोल्टेज बना दिया वीजीएच और तीसरा वोल्टेज बना दिया वीजीएल। मैं फिर से बताता हूं, 12 वोल्ट डीसी टू डीसी आईसी में गए, इसने 3.3 निकाला, 3.3 सभी जगह टच होता चला गया, सबको नींद से जगाता चला गया। सब नींद से जागे, अब इन्हें चाहिए सबको अनेबल वोल्टेज, एक एक पार्ट को चलने के लिए, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी सबको अनेबल वोल्टेज चाहिए। तो सबसे पहला अनेबल मिला प्रोसेसर को 1.2, प्रोसेसर ने एक और अनेबल निकाला जो डीसी टू डीसी आईसी में गया। डीसी टू डीसी आईसी ने 3 वोल्टेज निकाल दिए, एवीडीडी, वीजीएच और वीजीएल, ये भी किसी के अनेबल वोल्टेज है। अब इनका क्या काम है? एवीडीडी गया गामा आईसी में, इसका अनेबल, ये फुल वर्किंग में आ गई। वीजीएच वीजीएल दोनों मिलकर गए लेवल शिफ्टर आईसी में, तो ये फुल वर्किंग में आ गई। इन सबको अनेबल मिल चुका है, ये वर्किंग में आ गए। अब चाहिए सोर्स ऑफ को चलने के लिए अनेबल, वो कहां से लाएं? तो गामा आईसी ने निकाल दिया वीकॉम वोल्ट, ये इसका अनेबल हुआ और यहां से अंदर गया, जो अंदर मॉसफेट लगे हैं उनको जलाने के लिए वीकॉम, यहां से साइड से होता हुआ वीकॉम अंदर प्रवेश कर गया। लेवल शिफ्टर आईसी चालू हो गई, वीजीएच वीजीएल मिल चुके हैं, लेवल शिफ्टर चालू हुई, ये यहां से साइड से जाकर इसने वर्टिकल बना दिया, इन्होंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिले, चित्र का निर्माण हो गया। ऐसे चलता है पैनल। आया समझ में? दैट्स ऑल। बंद कर दो। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो समझा, क्या उसमें कोई अंतर है या नहीं, सेम है? हम देखते हैं। मैंने एक स्केलर बोर्ड को मदरबोर्ड से जोड़ लिया है। अब मल्टीमीटर मैंने 20 वोल्ट डीसी पर कर लिया है। मैं इसकी लाइट जला देता हूँ, ये देखिए। अब काली पिन को मैंने ग्राउंड से लगा लिया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या फ्यूज पर 12 वोल्ट आए। इसमें फ्यूज कहाँ है? ये देखिए, आ गए 12 वोल्ट। अब फ्यूज से कंटिन्यूटी ये कॉइल देगी या ये कॉइल देगी, ये देखते हैं। तो मैं पहले इसकी सप्लाई को बंद कर देता हूं, मदरबोर्ड को ऑफ कर दिया, इसको मैंने कंटिन्यूटी पर कर लिया। फ्यूज से देखते हैं क्या ये कॉइल चलती है? नहीं। ये चलती है क्या? जो भी कंटिन्यूटी देगा वहां ये चला, यानी ये 12 वोल्ट का होना चाहिए। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। मदरबोर्ड को मैंने ऑन कर लिया और मैं इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूं। ये मैंने कर दी स्विचिंग, स्टैंड बाई से रिलीज हुआ, ये 20 वोल्ट पर कर लिया। ये बैकलाइट चला दी। देखते हैं क्या यहां 12 वोल्ट आए फ्यूज पर? आ गए। अब ये सिरा बोला था फ्यूज से, तो यहां 12 आने चाहिए। देखते हैं क्या 12 आ रहे हैं क्या? देखिए फिक्स 12 मिले। अब ये कॉइल 12 वोल्ट की हुई, तो ये कॉइल कितने वोल्ट की होना चाहिए? 3.3 की। देखते हैं क्या यहाँ 3.3 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं।
अब मैंने बोला था कि ये 3.3 की है, तो इस कॉइल का जो डायोड लगा है, एक ये डायोड लगा है, एक ये डायोड लगा है। इस डायोड का एक सिरा ग्राउंड से बोलना चाहिए, अभी देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं क्या ये 12 वोल्ट का जो डायोड है, इस सिरे पे 12 आए हैं, ये कॉइल, ये डायोड यहाँ है 12, इन दोनों के बीच में इसने कराई स्विचिंग, तो इस सिरे पर क्या 15 वोल्ट मिलेंगे, मिलना चाहिए ना। तो देखते हैं, बताइए कोई अंतर है क्या अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल में? नहीं है ना अंतर। यहाँ से 12 यहाँ आए, इन दोनों के बीच में इसने स्विचिंग कराई, वोल्टेज बूस्ट होकर यहाँ 15 वोल्ट AVDD यानी कि 20 में बतावा वोल्टेज हमें मिल चुके हैं। अब ये देखना है क्या इसका कोई सिरा ग्राउंड है या इसका कोई सिरा ग्राउंड है। उसके लिए मैं पावर ऑफ करता हूँ। ये मैंने पावर ऑफ कर दिया, इसको मैंने ग्राउंड से लगा दिया, ये बजर बोल गया। अब एक पिन ग्राउंड से लगाकर देखते हैं क्या इसका कोई सिरा ग्राउंड है, नहीं। इसका एक सिरा ग्राउंड होना चाहिए 3.3 वाले का, ये 3.3 का पॉइंट ये ग्राउंड से होना चाहिए। हमें समझ में आ गया कि जिस कॉइल के पास डायोड लगा है उसका एक सिरा अगर ग्राउंड है तो वो उसका अगला सिरा 3.3 का होगा, जिसमें ग्राउंड नहीं है वो 12 वोल्ट की है, जिस सिरे पर 12 है उसके अगले सिरे पर 15 वोल्ट मिलेंगे, वो AVDD होंगे। इससे आगे का सेशन हम अगले एपिसोड में जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये पूरा शेड्यूल समझा होगा। ये पूरा शेड्यूल हमारा ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग में हम पैनल रिपेयरिंग जो आपको सिखाने वाले हैं इसी तरह होगी। ये सारे फॉल्ट अगर आपको बनाना आ गया तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको लाख रुपए महीना कमाने से रोक ले। ये हम आपको विश्वास के साथ बताते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा चलने वाला काम है LCD LED रिपेयरिंग। इसको सीखिए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। अगर आपको हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो 1 तारीख से हमारा ऑनलाइन का बैच शुरू होने वाला है, तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो 5 तारीख को या 20 तारीख को किसी भी एक सेमिनार में आ सकते हैं। हर महीने हमारे 2 सेमिनार होते हैं, तो इसमें आइए और लाइव ट्रेनिंग लीजिए। हर फॉल्ट बनाना सीखिए, हर फॉल्ट का जुगाड़ सीखिए। ये पैनल रिपेयरिंग में दोस्तों अगर समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है। हम आपको इतनी सरलता से बताएंगे, जो हमने 30-35 साल में एकत्रित किया है वो सब निचोड़ निकाल कर हम आपको 7 दिन में देने वाले हैं। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी लाइफ वाकई में चेंज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा चलने वाला काम LCD LED रिपेयरिंग, इस काम को सीखिए। तो मुझे उम्मीद है आप इसे सीखेंगे। एक बार हम पे विश्वास करके देखिए, केवल 7 दिन, बस 7 दिन के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, देखें चमत्कार। ये कोरी बातें नहीं है दोस्तों। आप हमारे पिछले स्टूडेंट्स का फीडबैक ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक हमसे ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है और बड़ी आसानी से अपना घर चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।